नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। पहले ही दिन 6 जून में 510 आवेदन की बिक्री। महापालिका की 80 जगह के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। महापालिका चुनाव में हंगामा करने वालों पर होगी कार्रवाई। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश। अगर गंदगी में रहना हो तो भाजपा को करो मतदान, बोले एडवोकेट अंबेडकर। वंचित की सत्ता आने पर मुंबई की तर्ज पर होगा अकोला का विकास। इच्छुक उम्मीदवारों के हजारों आवेदन के कारण भाजपा की बड़ी मुश्किलें। आवेदन भरकर देने के अंतिम चरण में किया जाएगा टिकट का वितरण। अब समाचार विस्तार से। अकोला महापालिका के लिए आज मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। नामांकन दाखिल करने के लिए प्रभाग निहाय 6 स्थानों का चयन किया गया है, जहां प्रशासन द्वारा सभी नियुक्त अधिकारियों के संपर्क नंबर भी प्रकाशित किए गए हैं। आज नामांकन पत्र लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की भीड़ दिखाई दी। पहले ही दिन 510 आवेदन की बिक्री हो गई है। अकोला महापालिका चुनाव के लिए आज मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार 30 दिसंबर 2025 तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। मार्च 2022 से लंबित पड़े अकोला महानगरपालिका चुनाव की घोषणा होने के साथ ही शहर में आदर्श आचार संहिता लागू है। 15 जनवरी 2026 को मतदान होगा, जबकि 16 जनवरी को मतगणना कराई जाएगी। नामांकन आवेदन लेने तथा भरकर देने के लिए सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए शहर में 6 स्थान निश्चित किए गए हैं, जिसमें शहर के सिद्धार्थ हॉल, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, शंकरलाल खंडेलवाल कॉलेज, BR हाई स्कूल, सेंट्रल जकात नाका और MM स्कूल जैसे विभिन्न स्थानों का चयन किया गया है। सभी स्थानों पर प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संपर्क नंबर भी वहां प्रकाशित किए गए हैं। सभी 6 जोन कार्यालय में विविध चुनाव परिणाम अधिकारी तथा सहायक के रूप में तहसीलदार की नियुक्ति की गई है। महापालिका चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दल एक्टिवेट हो गए हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों की जो भीड़ उमड़ती है, उसे टालने के लिए प्रशासन द्वारा सभी 20 प्रभागों को 6 जोन में बांटने का निर्णय लिया गया है। जोन कार्यालयों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, जिसे लेकर तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। यहां आवेदन किस तरह भरकर देना है, इसकी जानकारी भी दी जा रही है। उम्मीदवारों से अनामत राशि का स्वीकार करना, शपथ पत्र, गारंटी पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि को लेकर योग्य सूचनाओं उम्मीदवारों को दी जा रही हैं। ऐसी जानकारी जोन क्रमांक 3 में नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर संदीप कुमार अपार ने दी। आजपासून नामनिर्देशन पत्र स्वीकृतीचा कालावधी चालू झालेला आहे। 30 तारखेच्या दुपारी 3 वाजेपर्यंत नामनिर्देशन पत्र हे इथे म्हणजे शंकर खंडेलवाल महाविद्यालयामध्ये स्वीकारले जातील। यासाठी आम्ही या प्रांगणामध्ये प्रभागनिहाय टीम बसवलेली आहे। ही टीम आपल्या जे नामनिर्देशन पत्र आहेत त्याची आपले स्क्रुटिनी करेल। त्याचबरोबर अनामत रक्कमसुद्धा भरण्याची इथं व्यवस्था केलेली आहे। जे नामनिर्देशन पत्रासोबत शपथपत्र सादर करायचे आहेत, त्याचा आम्ही उमेदवारांना विनंती करतो की त्यांनी ते नोटराईज करून आणावे आणि त्याचबरोबर त्यांनी जे हमीपत्र सादर करायचे त्यामध्ये छोट्या कुटुंबाचा दाखला आहे आणि त्याचबरोबर नो ड्यूज सर्टिफिकेट आहे। जर कास्ट सर्टिफिकेट असेल तर त्यांना कास्ट सर्टिफिकेट आणि कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट आणि कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट जर नसेल तर ते सादर करण्याची एक पोचपावती आणि 6 महिन्याच्या आत सादर करण्याबाबतचं हमीपत्र अशा काही महत्त्वाच्या बाबी ह्या जोडून परिपूर्ण अर्ज आपल्याला सादर करायचा आहे। अर्ज कसा सादर करायचा आहे त्याबद्दलच्या सूचनासुद्धा आम्ही आपल्याला या बुकलेटसोबत आपल्याला दिलेल्या आहेत। तर कृपया या सूचनांचं तंतोतंत पालन करावं आणि आपला अर्ज हा अतिशय सुयोग्य पद्धतीने इथं सादर करावा, जेणेकरून कोणतेही तांत्रिक कारणास्तव आपला अर्ज हा नाकारता येणार नाही, फेटाळता येणार नाही।
आगामी महापालिका चुनाव को देखते हुए पुलिस दल और महापालिका प्रशासन की ओर से एवं स्ट्रांग रूम तथा मतगणना केंद्र को भेंट देकर जायजा लिया गया। इन दोनों जगह की सुरक्षा व्यवस्था तथा पुलिस बंदोबस्त को लेकर चर्चा की गई। जनवरी महीने में होने वाले महापालिका चुनाव के मद्देनजर पुलिस दल व महापालिका प्रशासन की ओर से 22 दिसंबर को एक संयुक्त रूप से बैठक हुई। जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक व महापालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने तथा अन्य अधिकारियों ने एवं स्ट्रांग रूम तथा मतगणना केंद्रों को भेंट देकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। इन दोनों जगह की सुरक्षा व्यवस्था तथा पुलिस बंदोबस्त को लेकर चर्चा की गई। इन दोनों ही अधिकारियों ने खदान स्थित सरकारी अनाज गोदाम, जिजाऊ हाल, मराठा मंगल कार्यालय, पुलिस वसाहत हॉल तथा जिला परिषद सभागृह में भेंट देकर इन जगहों के संभावित इस्तेमाल को लेकर जायजा लिया। इस अवसर पर चुनाव निर्णय अधिकारी तथा शहर एसडीपीओ सुदर्शन पाटिल व पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारी भी उपस्थित थे। हमारे प्रतिनिधि को जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछली बार के महापालिका चुनाव के दौरान जिनके खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज हुए या शिकायतें लगाई गई हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पहले ही प्रतिबंधक कार्रवाई की जाएगी। बाहर गांव से आने व जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जाएगी। महापालिका चुनाव शांति से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, ऐसी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक ने दी। अकोलाचे निवडणूक अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आता मनपा इलेक्शनसाठी सुनील लहाने साहेब मनपा आयुक्त त्यांच्यासोबत संयुक्त बैठक झालेली आहे। या त्याच्या अगोदर आम्ही पूर्ण जे आमचे स्ट्रॉंग रूम्स आहे, काउंटिंग सेंटर्स आहे 6 ठिकाणचे, ते पूर्ण 6 ठिकाणचे स्ट्रॉंग रूम्स, 6 काउंटिंग सेंटर्स, नॉमिनेशन सेंटर हे सर्व बघितलेले आहे। जे पुढच्या निवडणूक आहे त्यासाठी अकोला पोलीस दल अतिशय सुसज्ज आहे। आमची तयारी सुरू झालेली आहे। एसएसटी पॉइंट्स, स्टॅटिक सर्व्हिलन्स टीम्स, फ्लाइंग स्क्वॉड्स, एफएसटी, बीएसटी, व्हिडिओ सर्व्हिलन्स टीम्स आमची तैनात झालेली आहे आणि लगेच आमचा जे काही एसएसटी आहे ते आता स्थापन होणार आहे आणि आमचे जे काही चेकिंग, नाकाबंदी असो, चेकिंग असो, ते आम्ही सुरुवात करणार आहे। आणि आज नॉमिनेशनचा प्रक्रिया पण आज सुरू झालेली आहे। त्यासाठी पण नॉमिनेशन सेंटरमध्ये आमचे पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे आणि पुढे जाऊन जे काही प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन करायचं आहे, असे जे लोक आहे जे लोकांमध्ये दहशत पसरू शकतात, किमान इलेक्शन प्रोसेसमध्ये बाधा टाकू शकतात, असे लोकांवर आम्ही हद्दपारची कारवाई आणि जर गरज पडेल तर प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शनची कार्य सुद्धा करणार। तर असे लोकांना आम्ही जिल्ह्यातून बाहेर काढणार आहे। मी जिल्हा पोलीस अधीक्षकच्या वतीने सर्वांना विनंती करतो की भारी मात्रामध्ये आपला जे निवडणूक आहे त्याच्यामध्ये सहभागी व्हा। कोणताही भय न ठेवून अकोला पोलीस दल आपल्यासाठी आहे। आपलं जे काही मत असतील ते आपल्या लोकशाहीमध्ये तुमचा हक आहे, तर ते नक्कीच लोकशाहीला अजून बळकट करावा आणि कुठेही जर कोणाला जर इश्यू असतील तर 112 आमचा जे 112 इमर्जन्सी नंबर आहे, लगेच कॉल करा, किमान कंट्रोल रूमला कॉल द्या, जेणेकरून आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचेल आणि आम्ही पुढची कारवाई करणार। अकोला महापालिका चुनाव में अकोला के बुद्धिजीवी नागरिकों को यह तय करना होगा कि वे गंदगी में रहना चाहते हैं या विकसित शहर में। अगर आप गंदगी में रहना चाहते हैं तो सीधे भारतीय जनता पार्टी यानी कमल को वोट दें। यह टिप्पणी एडवोकेट वंचित बहुजन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने की। महापालिका चुनावों के मद्देनजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वंचित आघाड़ी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अकोला की तुलना में अन्य शहर विकसित हुए। शहर के विकास के लिए कुछ विकास संबंधी मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि वंचित की महापालिका में सत्ता आती है तो करों के माध्यम से अकोला वासियों को हो रही लूट बंद की जाएगी। वंचित के महापौर रहते हुए हर दूसरे दिन पानी की आपूर्ति होती थी। वर्तमान में हर 9 दिन में पानी की आपूर्ति हो रही है। जो लोग हर 9 दिन में पानी की आपूर्ति चाहते हैं वे खुशी खुशी भाजपा को वोट दे सकते हैं। अकोला महापालिका में वंचित सत्ता में आते हैं तब अकोला शहर को मुंबई महापालिका की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हो सकता है ऐसा कहते हुए एडवोकेट अंबेडकर ने कहा कि अकोला शहर के मतदाता धर्म और जाति से ग्रस्त है। मतदाताओं को इससे बाहर निकलने की जरूरत है। शहर और आने वाली पीढ़ी के विकास के लिए धर्म और जाति से बाहर सभी ने निकलना चाहिए। मी पुन्हा म्हणतो 9 दिवसावरती येणारं पाणी ज्यांना ज्यांना पाहिजे आहे सगळ्यांनी भारतीय जनता पक्षाला खुशाल मतदान त्या ठिकाणी द्यावं। महानगरपालिकेच्या निवडणुका या
सुरुवात झालेल्या आहेत. अकोला महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये आणि अविकसित शहरामध्ये राहायचं आहे का याचा निर्णय महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये द्यायचा आहे. याचं उत्तरदायित्व मी असं मानतो की या शहरातला जो बुद्धिजीवी आहे त्याच्याच बरोबर डॉक्टर आहे, इंजिनियर आहे, प्राध्यापक आहे, आय लव्ह अकोला असा म्हणणारा वर्ग जो आहे त्याला ह्याचा निर्णय द्यायचा आहे की त्याला घाणीमध्ये राहायचं आहे की विकसित शहरामध्ये राहायचं है, अशी परिस्थिति है. अकोला शहर की 80 सीटों के लिए सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास इच्छुक उम्मीदवारों की भीड़ दिखाई दे रही है. टिकट न मिलने वाले उम्मीदवार बगावत पर ना उतर आए, इसलिए पार्टी बागियों को मौका में देने के लिए समय प्रबंधन का नुस्खा अपना रही है. संभावना है कि उम्मीदवारों की सूची नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम चरण में ही घोषित की जाएगी. इस बार भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने इच्छुक उम्मीदवारों की भारी भीड़ है. इनमें पूर्व पार्षद, पदाधिकारी और हजारों युवा उम्मीदवार शामिल हैं. पार्टी के पदाधिकारी, विधायकों और कई अन्य लोगों ने अपने समर्थकों को टिकट देने का आश्वासन दिया है, जिसके चलते सभी को लग रहा है कि अपना ही टिकट इस बार पक्का है. सभी अपनी टिकट को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में उम्मीदवारों के चयन की एक प्रणाली है, इसलिए आश्वासन मिलने का मतलब टिकट मिलना नहीं है. लेकिन कई लोगों के लिए यह चुनाव लड़ने का एक बड़ा अवसर भी हो सकता है. इस बीच अगर कुछ खास लोगों को टिकट नहीं मिलते हैं तो पार्टी में बगावत की संभावना है. पार्टी इस बात से वाकिफ है. ऐसे में विधायक और पार्टी के पदाधिकारी ऐसे असंतुष्ट लोगों से बातचीत करेंगे. जरूरत पड़ने पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे. इस संबंध में योजना बनाई जा चुकी है, क्योंकि इसके पहले विधानसभा में बगावत करने वाले पार्टी के कई पूर्व पार्षदों पर कार्रवाई की गई है. अगर बागी चुनाव में उतरते हैं, इससे भाजपा के वोट बंटवारे का खतरा भी बढ़ सकता है. यह देखते हुए बगावत पर उतर आने वाले उम्मीदवारों को रोकने के लिए पार्टी नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम चरण में उम्मीदवारों की सूची घोषित कर सकती है. पार्टी बागियों को मौका न देने के लिए ठंडा करके खाने की नीति अपना रही है. यह देखते हुए प्रबल संभावना है कि उम्मीदवारों की सूची नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम चरण में ही घोषित की जाएगी. पश्चिम विदर्भ के व्यापार तथा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शहर के गोरक्षर रोड पर स्थित मैदान पर आयोजित विटेक्स प्रदर्शनी का भूमि पूजन आज मान्यवर अतिथियों के हाथों किया गया. इस प्रदर्शनी का लाभ सभी अकोलावासी ले, ऐसा आह्वान इस अवसर पर आयोजकों द्वारा किया गया. विदर्भ चैम्बर के अध्यक्ष और प्रदर्शनी के आयोजक निकेश गुप्ता और रिची गुप्ता के हाथों भूमि पूजन तथा पूजा अर्चना वैदिक मंत्रों के नाम जाप में की गई. इस मौके पर चैम्बर सचिव नीरव वोरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिद्धार्थ रुहाटिया, कनिष्ठ उपाध्यक्ष निखिल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष किशोर बाछुका, किरीट मंत्री राहुल मित्तल और प्रदर्शनी के मुख्य प्रायोजक मार्वल ट्रिनिटी रियल एस्टेट LLP के मधुर सुनील इन्नानी, जितेश संतोष हेड़ा, सह प्रायोजक विठ्ठल ब्रांड के शिवप्रकाश रुहाटिया समेत चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री किशन अग्रवाल, अशोक डालमिया, अशोक गुप्ता, रमाकांत खंडेलवाल मौजूद रहे. उद्यमियों, व्यापारियों एवं नागरिकों से बड़ी संख्या में इस प्रदर्शनी का लाभ उठाने की अपील की गई. पश्चिम विदर्भ की सबसे बड़ी व्यापारी संगठन विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज इस बार फिर से 2 से 5 जनवरी तक विटेक्स 2026 के रूप में दूसरा हमारा ये वर्जन सभी छोटे व बड़े व्यापारियों की 180 से अधिक स्टॉल्स की प्रदर्शनी और बिक्री लेकर के आ रहा है. पिछली बार भी हमारे विटेक 2024 में करीब करीब 150 स्टॉल थे और करीब करीब 26 करोड़ का व्यापार हुआ था और 1,20,000 से अधिक लोगों का फुटफॉल था. इस बार हमारा टारगेट 50 करोड़ से ऊपर का उलाढाल का है और करीब करीब 1.5 लाख लोगों तक हमारी पहुंचने की मंशा है. इस बार 180 सारे स्टॉल्स हमने उपलब्ध करा है. उसमें विशेष रूप से नए स्टार्टअप्स और स्वदेशी और नए स्टार्टअप्स को हमने
प्राधान्य देने का उसने काम किया है। और इस बार सबसे बड़ी मेन देखने वाली बात यह है कि इस बार 80% से ज्यादा स्टॉल्स हमारे अकोला शहर के लोगों के हैं, छोटे बड़े व्यापारियों के। निश्चित इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन सभी स्टॉल धारकों का, व्यापारियों का काम बढ़ेगा और अकोला के व्यापार को एक गति मिलेगी। मैं अकोला के सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि 2 से लेकर 5 जनवरी तक गौरक्षा संस्था ग्राउंड पे सुबह 10 से 9 के बीच में इस प्रदर्शनी को जरूर से आप हैंड दे करके हमारा सबका उत्साहवर्धन करें और व्यापारियों का उत्साह बढ़ाएं। इस भूमि पूजन समारोह में एडवोकेट सुभाष सिंह ठाकुर, आशीष अमीन, दिलीप खत्री, दीपाली देशपांडे, गुलशन कृपलानी, हरीश लखानी, पायल सुनारीवाल, गिरिराज लाखोटिया, मंगेश रघुवंशी, तुषार नारे, देवांग जैन, प्रताप ठाकुर, पायल वोरा, रविता शर्मा, लीना आर्य, संध्या करिया, कृतिका गुप्ता, हर्षिता रघुवंशी, शगुन इवेंट्स के प्रेम अग्रवाल, कृष्णा शर्मा, मधुर खंडेलवाल, महेश मुंदड़ा, मनीष केडिया, नमन खंडेलवाल, नीलेश अग्रवाल, पंकज कोठारी, राहुल गोयनका, राजू शर्मा, राजकुमार राजपाल, राम प्रकाश मिश्रा, ज्ञान प्रकाश खंडेलवाल, ओम अग्रवाल, ऋतिक अग्रवाल, रोहित केडिया, शैलेश आलमचंदानी, भूषण अग्रवाल, यश रोहित खंडेलवाल, सिंघानिया, केशव खंडेलवाल, रोहन जाटव सहित शहर के सभी प्रसिद्ध उद्यमी, व्यापारी तथा सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अकोला जिला शाखा द्वारा 2 से 5 जनवरी तक गोरक्षण रोड स्थित गोरक्षण संस्था के परिसर में आयोजित वीटेक्स 2026 प्रदर्शनी विदर्भ के औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। इस प्रदर्शनी के जरिए विदर्भ के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी, ऐसा चेंबर की ओर से स्पष्ट किया गया है। नगर पालिका चुनाव में आशीष पवित्रकार एक बेहद आशाजनक पार्षद के रूप में देखे जा रहे हैं। वार्ड में उनके विकास कार्य बेहद तीव्र है। वार्ड का काफी विकास हो चुका है। आशीष पवित्रकार समस्या मुक्त वार्ड के लिए एक बेहद आशावान उम्मीदवार के रूप में नजर आ रहे हैं। महानगर के विकास के लिए हमारी प्रतिनिधि नेहा पाटिल द्वारा आशीष पवित्रकार के साथ किए गए साक्षात्कार के कुछ अंश। आता मी बोलले की बंडखोरचा हा मुद्दा खूप मोठा आलेला आहे आणि तुम्ही बंडखोर म्हणून भाजपमध्ये चांगलेच प्रसिद्ध झाले आहे। नेमके काय बंड तुम्ही केलेत? अगदी राज्यस्तरावर या बंडखोरीची चर्चा आहे। त्याच्यानंतरही मी जेव्हा आता विधानसभा निवडणूक झाली तर पहिल्या दिवसापासनं तर शेवटच्या क्षणापर्यंत मी त्यांच्यासोबत होतो। म्हणजे ज्या टाइमला इलेक्शन झालं संध्याकाळी 6 वाजले होते त्या टाइमपर्यंत मी त्यांच्यासोबत होतो, उभं होतो। त्याचे माझ्यावर फोटो आहेत, त्याचे माझे सर्व एव्हिडन्स आहेत की बा मी त्यांच्यासोबत होतो। प्रत्येक मीटिंगमध्ये प्रभागाच्या सोबत असल्यावर जर माझ्यावर कारवाई होत आहे निलंबनाची, तेही पण 2 महिन्यानंतर 1 महिन्यानंतर, ज्या टाइमला जसे मंत्रीपद डिक्लेअर झाले सर्वांचे 16 तारखेला, आज त्याला 1 वर्ष होऊन आलं। 16 डिसेंबरला जसे मंत्रीपद नागपूरला डिक्लेअर झाले, अकोल्याचे पालकमंत्री जसे हे झाले, तसंच दुसऱ्या दिवशी पेपर उघडला आणि डायरेक्ट निलंबनाची कारवाई केली यांच्यावर। मी हे शहर अध्यक्षांना विचारलं असता शहर अध्यक्षांनी असं म्हटलं की तू विरोधात काम केलं। म्हटलं काय विरोधात काम केलं? म्हटलं पश्चिममध्ये तर मी गेलो पण नाही। नाही म्हणे तू पूर्वचं विरोधात काम केलं। म्हटलं पूर्वचं विरोधात मी काम केलं? म्हटलं 50,000च्या लीडनं आपण निवडून आलो आणि पूर्वचं विरोधात ती एका महिन्याने सांगून राहिले। म्हटलं तुम्ही मला नाही म्हणे तू ते बोलून घे म्हणे भाऊंशी। मी भाऊंशी बोललो। म्हटलं भाऊ मी विरोधात कामच नाही केलं। म्हटलं माझं कसं काय तुम्ही असं बोलत आहे? तर ते म्हणे की काही जणांजवळ प्रूफ आहे। म्हटलं सांगा। म्हटलं प्रूफ दाखवून द्या। जर आशीष पवित्रकारनं जर विरोधात काम केलं असेल, प्रूफ असेल तर मी निवडणूक लढणार नाही, हेही सांगितलं त्यांना। अपनी जन्मभूमि को कुछ देना, यह सोचकर ही मैं ऑस्ट्रेलिया से अकोला लौटा हूँ। अकोला शहर का विकास करने के लिए ही राजनीति में आ रहा हूँ, ऐसी प्रतिक्रिया शहर के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सोहेल खान ने व्यक्त की। आरआरसी न्यूज द्वारा प्रस्तुत महानगर के धुरंधर इस कार्यक्रम में वह बोल रहे थे। अकोला शहर में पुलिस लाइन, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस कॉलोनी सहित अन्य प्रोजेक्ट के जरिए शहर की शान में 4 चांद लगाने वाले प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सोहेल खान समाज की सेवा करने के लिए ही राजनीति में आ रहे हैं। जीवन में सब कुछ हासिल करने के बाद उन्होंने अकोला शहर के विकास के लिए और क्या किया जा सकता है, यह देखने के लिए राजनीति में उतरने का फैसला किया है। अकोला शहर के विकास को लेकर उनके पास जो विजन है तथा दूरदृष्टि है, जिसे लेकर उन्होंने आरआरसी न्यूज पर प्रसारित महानगर के धुरंधर इस कार्यक्रम में विस्तृत जानकारी दी। उनकी यह विस्तृत मुलाकात आरआरसी चैनल के साथ साथ यूट्यूब पर भी प्रसारित की जा रही है, जिसे सभी बड़ी संख्या में पसंद कर रहे हैं। मैंने नायगांव जाके देखा और वहाँ पर
पिछले 4 साल से जो वक्त मेरा गुजरा है, जी जी। अगर आप नायगांव जाएंगे और आप लोग वहां पर घूमेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि नायगांव अकोले का पार्ट है। इतना पिछड़ा एरिया है, आपके पास में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, आपके पास में रोड्स नहीं है, आपके पास में गार्डन्स नहीं है, आपके पास में कम्युनिटी हॉल्स नहीं है, तो ग्राउंड्स नहीं है। तो ये सब चीज़ों का जब मुझे लगा कि नहीं यार ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो जब मैं ये चीज़ों के अंदर घुसा, वहाँ के लोगों से बातचीत किया, तो मुझे पता चला कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। जब हमने ऑफिस खोले तो हम लोगों को जो वहाँ पर ये मिला, एक उत्साह के साथ में जब लोग आए और लोगों ने हम लोगों के साथ में बातचीत की कि सर ये वाला भी कार्ड चालू कर दो। किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, जब वो हॉस्पिटल जाता तो जब समझ में आता है उसको कि ये कार्ड तो है ही नहीं, उसको इतना खर्चा लग गया, तब मैंने पता चला कि मुझे कि यार फैसिलिटीज तो बहुत सारी है, हाँ। स्कीम्स बहुत सारी है, कार्ड्स बहुत सारे हैं, मगर लोगों के पास में नहीं है। तो फिर उस बेसिस के ऊपर हमने वहां पर चालू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, 4 से 5 हज़ार कार्ड हम लोगों ने लोगों के बीच में दिए हैं और आज भी कार्ड का काम चल रहा है। तो हम लोग बहुत खुश है कि जितने भी लोगों को हमने वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की, उससे कहीं ना कहीं उनका काम आसान हुआ है। सुशासन त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए न केवल इस पहल के लिए बल्कि पूरे वर्ष के लिए सभी को नागरिकों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करके सुशासन स्थापित करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऐसा प्रतिपादन उपजिलाधिकारी तथा चुनाव अधिकारी महेश परांदेकर ने किया। वे सुशासन सप्ताह के अवसर पर योजना भवन में आयोजित एक कार्यशाला में बोल रहे थे। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी अनिल चिंजोले और विभिन्न विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। उपजिलाधिकारी परांदेकर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने के उद्देश्य से ग्राम की ओर प्रशासन के आदर्श वाक्य के साथ जिले में सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए कार्य को पारदर्शी और त्वरित तरीके से किया जाना चाहिए। परांदेकर ने प्रत्येक विभाग से आपले सरकार, सीपी ग्राम पोर्टल और पीजी पोर्टल पर आने वाले नागरिकों की शिकायतों का तुरंत निवारण करने की अपील की। सुशासन सप्ताह के दौरान ग्रामीण प्रशासन पहल के तहत शिविरों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभ नागरिकों तक पहुंचाए जा रहे हैं। सुशासन सप्ताह को सभी स्तरों से भरपूर समर्थन मिल रहा है और कार्यशाला में पूरे साल भर नागरिकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान करने की अपील की गई। इस अवसर पर विभाग की सुशासन संबंधी पहलों पर प्रस्तुति दी गई। सार्वजनिक बांधकाम विभाग तथा नगर रचना विभाग ने अभिलेख प्रबंधन और नवाचारी पहलों पर प्रस्तुतियां दी। बालापुर शहर के रियासी इलाके में सोमवार की शाम एक चलती ओमनी वैन को अचानक आग लगने के कारण यह वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद कार का टायर और सिलेंडर फट गया, जिसके चलते परिसर में एक ही भगदड़ मच गई थी। सौभाग्य से इस दुर्घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई। बालापुर शहर के अंजुमन रोड पर सोमवार की शाम चलती हुई ओमनी कार में अचानक आग लगने के कारण आसपास और सड़क पर भारी भगदड़ मच गई। कुछ ही पलों में आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देख लोग सुरक्षित जगह पर भाग रहे थे। इस ओमनी कार में गैस सिलेंडर था। आग लगने के बाद कार का टायर और सिलेंडर फट गया। इसके बाद पुलिस और स्थानीय नागरिकों ने तत्काल आसपास के इलाके को खाली किया। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी घटनास्थल पहुंची थी, लेकिन तब तक ओमनी कार पूरी तरह जलकर खराब हो चुकी थी। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस, द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। पहले ही दिन 6 जोन में 510 आवेदन की बिक्री। महापालिका की 80 जगह के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। महापालिका चुनाव में हंगामा करने वालों पर होगी कार्रवाई। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश। अगर गंदगी में रहना हो तो भाजपा को करो मतदान, बोले एडवोकेट अंबेडकर। वंचित की सत्ता आने पर मुंबई की तर्ज पर होगा अकोला का विकास।
इच्छुक उम्मीदवारों के हजारों आवेदन के कारण भाजपा की बड़ी मुश्किलें, आवेदन भरकर देने के अंतिम चरण में किया जाएगा टिकट का वितरण। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।